5 सितंबर को झारखंड में मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बरेली सेंट्रल कमेटी के द्वारा यह ऐलान किया गया। इसको लेकर जो है सो रूट मैप भी जारी किया गया। साथ ही साथ बताया गया कि 2 बजे से शाम 6 बजे तक जो है सो हम लोग ये जश्न मनाने का काम करेंगे और कई जगह पर यह समारोह का आयोजन होगा और जो जश्न जो रास्ता होगा उसको लेकर भी रूट चार्ट जारी किया गया और किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आयोजन होगा उसकी जानकारी दी गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुन्नी बरेली सेंट्रल कमेटी और इदारे शरिया झारखंड मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारान मौजूद हैं। दरअसल मामला ये है कि पिछले 24 अगस्त 2025 को रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी का चांद होना था। उस दिन चांद देखने की व्यवस्था की गई थी रांची में और पूरे झारखंड में इदारे शरिया के तत्वाधान में 70 से ज़्यादा स्थानों पर चांद देखने की व्यवस्था की गई, मगर कहीं बारिश है, कहीं अब्रालुद है, जिसकी वजह से चांद पूरे झारखंड में कहीं नहीं दिखा। बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और देश के अक्सर व बेशतर हिस्सों में रबीउल अव्वल का चांद 24 अगस्त को कहीं नहीं दिखा। सिर्फ 2 रियासत, 2 स्टेट, वो कर्नाटक के कुछ ज़िलों में और आंध्रा के कुछ ज़िलों में आम रुयत हुई, आमतौर पर चांद देखा गया। शरीयत का यह हुक्म है, जो काजी इदारे शरिया के हैं या जो काजी हैं, यह हुक्म है कि बज़ाब्ता जिन लोगों ने चांद देखा 29 को वो आके गवाही दें, तब वो काजी ऐलान करते हैं त्यौहार होने का। जाहिर सी बात है, बेंगलोर में चांद हुआ, आंध्रा में चांद हुआ, वहाँ से यहाँ आने में लोगों को आने में जो वक्त लगा वो तो जाहिर सी बात है। वहाँ इदारे शरिया हमारा है बेंगलोर में, वहाँ के इदारे शरिया के मुफ्ती असलमुल कादरी साहब अपने जो शाहिदीन हैं उनके साथ लेकर वो बरेली शरीफ गए, जो मरकज़ अक़ीदत है, वहाँ पे गवाही दी। अब वहाँ पे 2 मुफ्तियान कराम गवाही लेकर पटना इदारे शरिया, मरकज़ी इदारे शरिया है, और पटना से गवाही हो जाने के बाद पटना में वहाँ से 2 मुफ्तियान कराम इदारे शरिया झारखंड रांची में काज़ियान शरीयत की बारगाह में आकर कल यानी 27 अगस्त 2025 बाद नमाज इशा यानी तकरीबन 9 बजे रात में ये गवाही गुजरी, चांद नज़र आने की गवाही गुजरी, जिसको इदारे शरिया के काज़ियान शरीयत ने मान लिया, तस्लीम कर लिया। 24 तारीख को जो ऐलान था इदारे शरिया का वो ये था कि 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा, ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। लेकिन ये भी ऐलान था कि अगर शहादत आ गई 29 के हिसाब से तो दोबारा ऐलान किया जाएगा। उसी विधिवत घोषणा के लिए हम सब आपके समक्ष उपस्थित हैं और आपके ज़रिए से हम पूरे भारत के लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं कि अब इदारे शरिया झारखंड में 2 गवाहों के साथ 2 आलिम, 2 मुफ्ती बेंगलोर से, बरेली से, पटना से होते हुए झारखंड आए। आने में थोड़ा वक्त लगा और चूँकि ईद मिलादुन नबी का भी एक वक्त था, उसमें समय था। अब ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद में, शहादत गुजरने के बाद, अब दारुल क़ज़ा इदारे शरिया झारखंड से दोबारा ये ऐलान किया जा रहा है कि 29 के चांद के हिसाब से 5 सितंबर 2025 बरोज़ जुमा यानी जुमा के दिन पूरे राज्य में हर्षोल्लास, तुज़ुक एहतिशाम के साथ में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। उसी दिन 12वीं शरीफ है और झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में, झारखंड के चप्पे चप्पे में जुलूसे ईद मिलादुन नबी निकाला जाएगा। इस मौके से पे हमारे रज़ाकार, हमारे लोग हैं, वो अपनी अपनी व्यवस्था में निकालेंगे।
इदारे शरिया झारखंड पूरे झारखंड के लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए, उनकी तशरीफ लावरी 12 रबीउल अव्वल 2 शंबे के दिन सुबह शादी के वक्त में और 20 अप्रैल 570 ईस्वी को उनकी आमद हुई थी मक्का की सरजमीन में। आज 1447 हिजरी है। 53 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई थी, यानी हिजरी वहां से शुरू हुई, 47 इधर और 53 उधर, कुल मिला के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। यानी पूरी दुनिया, इदारे शरिया झारखंड, सुन्नी प्राइवेट सेंट्रल कमेटी, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, पूरी दुनिया के लोग इस बार 1500 जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं, पैगाम इंसानियत दे रहे हैं, अखुवत व भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, यकजहती, एकांगी, देश से प्रेम, लोगों से प्रेम, प्रेम सबसे, नफरत किसी से नहीं। और ये पैगाम बांटने के लिए जिस तरह से मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी बनकर तशरीफ लाए, सबके लिए जो उनकी आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके से अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग है। अभी सुन्नी बरेली सेंट्रल कमेटी के सचिव और सदर और प्रवक्ता ये सब बताएंगे आप हज़रात को। इसलिए सबसे ज़्यादा खास है कि जो कि 1500 साल हो रहा है और इसको उसी हिसाब से हम सब जश्न मना रहे हैं। कहीं 1500 किताबें तकसीम हो रही है, कहीं 1500 मस्जिदें बनाई जा रही हैं, कहीं 1500 स्कूल मदरसे बनाए जा रहे हैं, कहीं 1500 हॉस्पिटल में जाके लोग मरीजों के बीच में जा रहे हैं, 1500 गरीबों के बीच में जा रहे हैं। इस तरह से 1500 साला की निस्बत से अलग अलग कार्यक्रम है। हम तमाम लोगों को एक बार फिर इदारे शरिया की तरफ से मुबारकबादी पेश करते हैं और फिर ये ऐलान करते हैं कि 5 सितंबर को 2025 5 सितंबर बरोज़ जुमा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 12वीं शरीफ है और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व खूबी के साथ, हुजूर को एहतशाम के साथ मनाया जाएगा। और उसमें ये बात यह है, ख़ास तौर से इदारे शरिया झारखंड, पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ भी जुमा के बाद, क्योंकि जुमा का दिन है, जुमा के बाद जहाँ जहाँ भी जुलूस निकले तो वो अपना अपना इंतज़ाम करें। जिस तरह के सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी जो व्यवस्थापक हैं, इनसे बातचीत हुई, उस हिसाब से जुमा को पूरी मस्जिद में मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हर मस्जिदों में 1 बजे दिन में जुमे की नमाज खड़ी हो जाएगी। 1 बजे दिन में, 1:30 बजे होती थी, कहीं 1:45 बजे होती थी, उसको घटा दिया गया है और 1 बजे जुमे की नमाज होगी और जुमे की नमाज के बाद फौरन लोग वहां से निकल जाएंगे। पूरा डिटेल, पूरा शेड्यूल हमारे प्रवक्ता साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे सदर साहब इस सिलसिले में आपको आगाह करेंगे, आपको बताएंगे। हम आप सबको मुबारकबाद दें। ये गवाही का है कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि हमारे इदारे शरिया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन रिज़वी ने आपको बताया चांद के सिलसिले में, और हमारे तर्जुमान जनाब इस्लाम साहब ने भी तफसीली गुफ्तगू की। हम लोगों का साफ कहना है कि जुलूस पूरे इत्तेहाद, भाईचारे और कौमी यकजहती के साथ निकाला जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ हमारा समन्वय रहता है और उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस मौके पर आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मौके पर हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितने भी हैं, जितने भी हमारे क्षेत्रों में मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, अदारे हैं, मोहल्ले में उनकी साफ़ सफाई नगर निगम के द्वारा होनी चाहिए। 5 तारीख से पहले 4 तारीख को 12 रबीउल अव्वल की शब है और उससे पहले हम लोग साफ़ सफाई नगर निगम के तरफ से मांग करते हैं कि नगर निगम पूरे रांची शहर में, रांची से लेकर डोरंडा तक हमारे मोहल्ले, गलियों, मौलाना आज़ाद कॉलोनी हो, भीटा हो, चंदवे हो, कोंगे हो,
आप बरियातू हो, मोराबादी हो, काके हो, हरमू हो, गढ़ीखाना हो, पहाड़ी टोला हो, हिंदपीढ़ी हो, आज़ाद बस्ती हो, पत्थलकुतबा हो, इन सब इलाके जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, इन सब इलाकों से जुलूस निकलेंगे और उन सब इलाकों में कहीं मिलाद शरीफ का एहतमाम होता है, झंडी वगैरह लगाई जाती है, गेट लगाए जाते हैं। उस ऐसे मौके पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो तो नगर निगम से हम लोगों की मांग है कि ऐसे अवसर पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो ऐसे मौके पर हम लोगों को सहयोग करते रहें। तो जो जुलूस का हमारा टाइमिंग है, जुलूस का जो टाइमिंग अभी बताया गया है, उस टाइमिंग से जुलूस निकलेगा, हमारे उलमाए अहले सुन्नत के क़यादत में निकलेगा। कोई दूसरा इसकी क़यादत नहीं करेगा। जितने हमारे उलमाए अहले सुन्नत हैं वो इनका नेतृत्व करेंगे, क़यादत करेंगे, उनके पीछे ही सारे लोग रहेंगे। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के बैनर तले निकलेगा और उस बैनर में तमाम जो विभिन्न अदारे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, जो मोहल्ले हैं, उनके जो भी बैनर रहेंगे वो सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के बैनर के पीछे चलेंगे। और सबको ये गुजारिश की गई है सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी से, हमारे सदर मौलाना ताजुद्दीन साहब और तमाम ओहदेदारों ने ये गुजारिश की है कि आप जो अपने जुलूस को लेकर चलेंगे तो वो कतारबद्ध तरीके से चलेंगे। जुलूस में पूरे एहतमाम के साथ चलेंगे, दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए चलेंगे, नात शरीफ पढ़ते हुए चलेंगे। ये सारे गाइडलाइन तैयार किए गए हैं और उस गाइडलाइन के ज़रिए हम लोगों को करना है। बाकी जो मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने हम लोगों को बताया कि ज़ोहर जुमा की नमाज़ 1 बजे हमारे तमाम मस्जिदों में होगी, तो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी उस पर पहल कर चुकी है। तमाम मस्जिदों को के इमामों को, उनके सदर सेक्रेटरी को ये इत्तला की गई है कि कल जुमा है, जुमे में ऐलान हो जाएगा कि हम लोग 1 बजे तक अपने नमाज़ ख़त्म करके सारा कुछ फारी करके 1:30 बजे तक अपने अपने मोहल्ले से, अपने अपने कूचों से 1:30 बजे तक निकले और 1:30 बजे से निकलते कर हमारा जो रूट है वो रूट से होते हुए जो हम अखबार के माध्यम के, आपके माध्यम से वो रूट भी जारी करेंगे और तमाम लोगों को भी ये रूट हम लोग अपने जो विभिन्न मोहल्ले के इदारे हैं, पंचायतें हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग इत्तला कर दे रहे हैं कि उसी रूट पर जुलूस निकलेगा और तमाम जुलूस निकलकर 2 से 2:30 बजे के बीच करबला चौक पहुंचेगा और वहां से फिर कतारबद्ध तरीके से उलमाए अहले सुन्नत के क़यादत में सारा जुलूस निकलते हुए टैक्सी स्टैंड के बाद डेली मार्केट, मेन रोड होते हुए एकरा मस्जिद के पास पहुंचेगा और एकरा मस्जिद के पास हमारे सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी और सत्य भारती के तरफ से एक बड़ा स्टेज होगा और उस स्टेज में हमारे उलमाए अहले सुन्नत की सीरत भरी तकरीर होंगी, कुछ हमारे दानिशवर भी होंगे, उनकी भी तकरीरें होंगी, समाज को मैसेज दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से कतारबद्ध तरीके से सैनिक मार्केट होते हुए राजेंद्र चौक वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से हम लोग सीधा क्या कहते हैं भीमराव अंबेडकर चौक, यूनुस चौक और उसके बाद उर्दू लाइब्रेरी, जैन मंदिर रोड होते हुए हम लोग इंजीनियर भवन से होकर हम लोग सारे जुलूस को लेकर हम लोग रिसालदार बाबा आस्थाने में पहुंचेंगे, जहां उलमाए अहले सुन्नत की, दानिश्वरों की तकरीरें होंगी और तकरीर के बाद आपसी भाईचारा का पैगाम दिया जाएगा और उसके बाद सलातो सलाम और दुआ के बाद पूरा जो हमारा मजलिस है वो इख्तिताम तक पहुँचेगा। सुरक्षा का लेकर के बात करें तो किस तरह की सुरक्षा के लिए प्रशासन से हम लोगों की बात हुई है और जल्दी ही हमको लगता है कि 1 या 2 तारीख को जिला प्रशासन के साथ सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी, इदारे शरिया की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे, शांति समिति के भी लोग रहेंगे, विभिन्न धर्म समुदाय के भी लोग रहेंगे। उनके बीच हम लोग आपसी सद्भाव के साथ बात करेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि ये पूरे जुलूस में आज से नहीं बरसों से हमारे जो मोहम्मद सईद साहब हैं, जो सरपरस्त इदारे शरिया भी हैं, सरपरस्त सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी भी है, वो इस पूरे मामले का की सरपरस्ती करेंगे और उनकी सरपरस्ती और उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में सारा जुलूस निकाला जाएगा। आफ्ताब साहब हैं अध्यक्ष, बताएंगे।